तो आप मलाई खा रहे हैं तो आप पूरे बांट रहे हैं ऊपर से नीचे। और एक लड़का जब खड़ा हो गया अपने ज़मीन के लिए कि मेरा ज़मीन है, हम नहीं कोयला चोरी होने देंगे, हाँ, तो आप उसको गोली मरवा देते हैं। ये लोग काहे नौकरी कर रहा है एसपी डीएसपी? जब स्क्रिप्ट इतना तगड़ा लिखता है तो इन लोग को तो सैयारा जैसा डायरेक्टर बनना चाहिए। इन लोग को जब सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तब उसको नक्सली बोल करके गोली मरवा दिया जाता है। तो यही क्रोनोलॉजी तो पूरे झारखंड में काम कर रहा है। इसको बोलने वाला, इसको सुनने वाला है कौन? हेमंत सोरेन को इतना फुर्सत है कहाँ? इस मुख्यमंत्री को तो शर्म आना चाहिए। अभी श्राद्ध कर्म में है अपने पिताजी का, और तुम आदिवासी बच्चा को फिर गर्त में गोली मरवा दिया। जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज कुमार साहू हमारे बीच मौजूद है। हम बात कर रहे हैं सूर्या हांसदा की। ये क्या था? ये फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है। साथ ही विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी कह रही है ये फर्जी एनकाउंटर है, और आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये जो फर्जी एनकाउंटर है, और ये फर्जी एनकाउंटर में वही जुल्म, वही आरोप लगाया गया है जो पूर्व में अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा हूल क्रांति से सिद्धू कानू, चांद भैरव, टिकैत उमराव सिंह, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान बिरसा, बुद्धू भगत, उसके बाद शिबू सोरेन, उसके बाद निर्मल दा, जितने भी शहादत करने वाले इस राज्य में शहादत देने वाले लोग हैं, जिस तरह से उन लोगों को पहले फर्जी केसों के बैकग्राउंड में फंसाया गया और अंत में उन्हें मटिया मलिन कर दिया गया, ताकि इस राज्य से जहाँ पर इतना खनिज संपदा है, ठीक है, यहाँ से कोई लीडरशिप, कोई लोकल लीडरशिप ना उभर के आए। तो वैसे लोगों को मटिया मलिन करने के लिए इन लोगों ने एक ट्रैप करने के लिए पहले केस में फंसा दें, फिर इनकाउंटर कर देते हैं। तो ये दुनिया के नज़र में इनकाउंटर होगा, इस डीजीपी के नज़र में इनकाउंटर होगा, इस चीफ मिनिस्टर के नज़र में इनकाउंटर होगा, लेकिन 3.5 करोड़ आबादी झारखंडियों के लिए ये शहादत है और ये आदमी शहीद हुआ है। जो विपक्ष की पार्टियां वो भी कह रही हैं कि सीबीआई जांच हो, और कह रहे हैं कि ये फर्जी है, तो क्या उन्हें मारा गया है? निश्चित तौर पर मारा गया है। मैं तो वही बात आपको बोल रहा हूँ कि ये हमारा शहादत का इतिहास रहा है हमारा। चाहे वो भगवान बिरसा की बात हो, चाहे वो खुद शिबू सोरेन की बात हो। अगर आज कोयला मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह सरकार में उनको दबाव बनाया गया विपक्ष के द्वारा कि भाई आपके जो शिबू सोरेन जो आपके मंत्री हैं वो है सो, उन्होंने है सो मर्डर का आरोप था। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई आदमी मर्डरर यहाँ नहीं है। यहाँ जल जमीन जंगल का लड़ाई शुरू से चला है, ये इतिहास है। हम लोग भी लड़ रहे हैं, एनटीपीसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अदानी में गोंदलपुरा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम लोग के ऊपर भी केस करो और 6 महीने के बाद सूरज साहू का भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि नक्सली था। तो हमारा तो इतिहास ही है। रेवेन्यू के खिलाफ लड़े हैं हम लोग, CNT एक्ट के लिए हम लोग लड़े हैं, और ज़मीन कोई बाहरी खरीद ना सके उसके लिए शुरू से लड़ाए हैं। दादा परदादा मेरा लड़ते आया है। और आदिवासी समाज के तो हम लोग संरक्षक इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज को वर्ग, जाति, धर्म तो अलग बात है, लेकिन हमारे पूर्वज आदिवासी थे, आपके पूर्वज आदिवासी थे, सब लोग जंगल से आए हैं। किसी का बृहद रूप है तो उसको आप जाति में बांट दिए, लेकिन सच्चाई तो हमारी आपकी यही है कि हम लोग जंगल से आए हैं, तो पूर्वज हैं हमारे आदिवासी तो ये सारा चीज़ है जिसको लेकर के हम लोग मुखर हैं। और हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप भाई इनरोल करिए इसके लिए, सीबीआई जांच हो, और आपके जितने भी वर्दीधारी गुंडा हैं उसको हटाइए। और ये राज्य कहने का मुख्यमंत्री से चल रहा है। सवाल है कि आप जिसका ज़मीन कोड़ने जाइएगा, करोड़ों रुपए धांधली से कमाइएगा, तो आप उसके लिए कुछ करिएगा ना भाई। तो आप 100 गाड़ी कोयला चोरी कर सकते हैं, 200 गाड़ी कोयला चोरी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी, बीडीओ, सीओ, थानेदार को पैसा जा सकता है, लेकिन एक झारखंडी युवा बच्चा अगर आपके खिलाफ खड़ा हो गया, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है, ये नक्सल है। सवाल वो नहीं है ना। तो आप मलाई खा रहे हैं तो आप पूरे बांट रहे हैं ऊपर से नीचे। और एक लड़का जब खड़ा हो गया अपने ज़मीन के लिए कि मेरा ज़मीन है, हम नहीं कोयला चोरी होने देंगे, हाँ, तो आप उसको गोली मरवा देते हैं। यही तो सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे यही है। एक सवाल और है, जो पोस्टमार्टम होकर के निकला है, जो हम लोगों ने तस्वीर देखे हैं और जनता ने भी देखा है, उसमें जो निशान है जले का निशान है उसमें, तो आप लोगों के हिसाब से क्या है? और रात में जो ले जाया जा रहा था और उस दौरान गोली मारा गया, पुलिस क्या बताएगी? पुलिस पहले मार के अधमरा कर देती है, अधमरा पहले कर लेती है, लाठी डंडा जैसे, उसके बाद एक बोरा में जैसे आदमी बांधता है वैसे गाड़ी में लोड करती है, ठीक है, उसके बाद ले जाती है। 10-20 हस्तपुष्ट
जो पुलिस वाले वो एक्चुअली वो लोग मजबूर होते हैं, आदेश होता है। देखिए, मारने से पहले तो किसी का भी रूह कांपता है। अगर आपको ये पता है कि आप हमको मारने जा रहे हैं, तो एक कानून और कोई भी तार्किक चीज़ों से बढ़ के संवेदनशीलता है मानव का, तो मन में तो आता है कि हम इसको मारने जा रहे हैं। तो लोग उसको इस तरह से मारते हैं कि पहले अधमरा कर देते हैं, बाद में उसको विदाई के साथ गोली मार देते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है। ये सब तो स्क्रिप्ट तैयार होता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, उसको नौकरी तो बचाना है, उसको नौकरी बचाना है कि नहीं बचाना है। तो ये सब चीज़ है, ये सब बकवास बात है। अब बताइए, 1 बजे रात में कोई जखीरा पकड़ने जाता है, और आपको आज भी बता देते हैं, हमको तो हंसी लगता है इन लोग को। इन लोग काहे नौकरी कर रहा है एसपी डीएसपी? जब स्क्रिप्ट इतना तगड़ा लिखता है तो इन लोग को तो सैयारा जैसा डायरेक्टर बनना चाहिए, इन लोग को पिक्चर बनाना चाहिए। इन लोग को सब बेशर्म लोग हैं। अरे स्क्रिप्ट तैयार करो देश और राज्य के विकास के लिए, स्क्रिप्ट तैयार करो कि एजुकेशन सिस्टम कैसे आए। गरीब बच्चा को गोली मारने का स्क्रिप्ट तैयार करते हो? बेशर्म, ये खाकी वर्दी वाले को ये लोग कैसे अपना बच्चा लोग के साथ सोता होगा, जब ये घर जाता होगा तो कैसे बीवी का हाथ से खाना खाता होगा। ये लोग शर्म नहीं लगता है कि जा करके गोली चला करके आए हैं? हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तुम सीबीआई, एसआईटी सबसे बच जाओगे ताकत के बल पर, लेकिन जब ऊपर वाला का मार होगा तो कैसे बचोगे? और पैसा के चलते ये जो इनकाउंटर हो रहा है, सब पैसा के चलते हो रहा है। एक तो राजनीतिक कुर्सी के लिए कि आप हमसे आगे नहीं बढ़ जाएं। आप जो लीडरशिप देख रहे हैं शिबू सोरेन का या हेमंत सोरेन का, वो लीडरशिप एक्चुअली में रामगढ़ का है। संथाल का तो कोई आदमी को आने ही नहीं दिया लोग। वहाँ तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का परिवार का कोई है नेता क्या? तो वहाँ का कोई लड़का आगे नहीं आ जाए, सौरिया पहाड़िया या माल पहाड़िया के लोग आगे नहीं बढ़ जाएं, आदिवासी बच्चे अंदर से ऑनेस्ट होते हैं, वो आगे नहीं आ जाए, इसलिए जब कोई आवाज़ निकलता है उसको दबा दिया जाता है। हम तो कह रहे हैं कि यूपी और बिहार से यहाँ पर जितना भी स्टारडम करने वाले गुंडा हैं, जो 10-10, 20-20 गाड़ी लेकर के चलते हैं, सबके पास एक से एक राइफल AK-47 होता है। वो लोग 10-10 गाड़ियों में एक साथ स्कॉट में चलते हैं, 200-200 गाड़ी है, सो कोयला का डेली चोरी होता है। तो अगर मर्द है ये DGP, सच में मर्द है, मर्दानगी है, तो उसको गोली काहे नहीं मारते हो रे भाई? कहाँ तुम्हारा मर्दानगी मर जाता है उन लोग के सामने? कि तुम्हारे मन में जातिवाद है या कोई ऐसा सोच है? आज जेल में एक से एक क्रिमिनल यूपी और बिहार का लोग है, तो तुम्हारा टारगेट एक साधारण आदिवासी का बच्चा क्यों? हम ये जानना चाहते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड रेड जोन में है, छत्तीसगढ़ रेड जोन में, उड़ीसा रेड जोन में है। जितने भी लोग यहाँ, नक्सल का क्या इतिहास है? यहाँ नक्सल का इतिहास ये है कि पहले कंपनियाँ आती है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को खेती करने वाली ज़मीन से हटाती है, उसका अधिकार नहीं देती है, उसका पुनर्वास नहीं देती है, उसका विस्थापन नीति पर काम नहीं होता है। तब जा कर के जब सब कुछ लूट जाता है तो लोग यहाँ नक्सली बनते हैं, और जब नक्सली बनते हैं, जब सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, तब उसको नक्सली बोल करके गोली मरवा दिया जाता है। तो यही क्रोनोलॉजी तो पूरे झारखंड में काम कर रहा है। इसको बोलने वाला, इसको सुनने वाला है कौन? हेमंत सोरेन को इतना फुर्सत है कहाँ? इस मुख्यमंत्री को तो शर्म आना चाहिए। अभी श्राद्ध कर्म में है अपने पिताजी का, तुम आदिवासी बच्चा को फिर गर्त में गोली मरवा दिया। इसका जवाब तो इसको देना चाहिए। क्या DGP, क्या SP इनकाउंटर जो करने गया बिना बताए चला गया? यहाँ तो एक छोटा सा गुंडा मवाली का इनकाउंटर होता है तो CM को पता होता है। तो क्या सूर्यनाथ हांसदा, सूर्यादा, इतना बड़ा समाज सेवी जिसको गोली मारा गया, DSP और SP रैंक का आदमी, तो क्या यहाँ चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था? और अगर इतना असंवेदनहीन अगर हेमंत सोरेन का परिवार हो गया है, तो राज्य को ऐसा अगुवा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए जिसका मुखौटा झारखंडी हो और काम करने का प्रशासनिक तंत्र पूरा बाहरी हो, बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना ये जो एनकाउंटर हुआ है सूर्य हांसदा का, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी जो सुशीला मुर्मू है और साथ में उनकी जो मां है, उन्होंने भी कहा है कि हमें CBI जांच और न्याय चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।